वालेकुम, मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम काउंट डाउन 4 में डिवीजन के टॉपिक को कवर करते हुए एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 8 रिलेट करता है डिवीजन से। तो हमने डिवीजन के लिए आपको जैसे कि पहले बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि जब भी हम कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, इक्वली डिवाइड करने लगते हैं या इक्वल शेयर देने लगते हैं या हर एक को कितना मिलेगा या डिवाइडेड बाय का टर्म यूज़ करते हैं, या हम कहते हैं कि कितना रह गया, इफ़ आई गिव दिस मच मनी टू हिम हाउ मच विल बी लेफ्ट, वो तो माइनस का है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमने सबको शेयर देने के बाद कितना रह गया है ना, अब उनको सबको अपना अपना शेयर देने के बाद कितना रह गया, उसे वो भी हम यूज़ करते हैं डिवीजन में। और इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो रिमाइंडर यही रहता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है जी। और वैसे भी जब हम डिवाइड करते हैं तो चीज़ कम होती है। और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ हम एक जल्दी से इसको थोड़ा सा इसका हम एक रिवाइज कर लेते हैं इसको। इफ़ डिविडेंड इज़ ज़ीरो, डिवाइजर इज़ नॉन ज़ीरो, आंसर इज़ ज़ीरो। मीन इफ़ डिविडेंड ज़ीरो है, मीन इफ़ आई से ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो आंसर ज़ीरो होगा। डिविडेंड ज़ीरो होगा तो आंसर ज़ीरो होगा। अगर डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों सेम होंगे, यानी मैं कहती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1, हमेशा 1 होगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1। एनी नॉन ज़ीरो नंबर डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करती हूँ, मैं लिखती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर होगा 5। लेकिन याद रहे अगर 0 डिवाइड बाय 1 करती हूँ तो आंसर 0 होगा, ये आप याद रख लें, ठीक है जी। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। 0 डिवाइज़र कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलवेज डिवाइज़र मस्ट हैव द नॉन ज़ीरो नंबर। उसके बाद है डिवीजन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। बार बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन में। और फिर हमने पढ़ा कि ऑपोजिट ऑफ डिवीजन इज़ मल्टीप्लिकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। जब भी हम डिवीजन का ऑपरेशन या डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वो लेफ़्ट मोस्ट साइड से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी हम स्टेप्स करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो उसमें एक स्टेप्स हैं कुछ। जैसे मैं डिवाइड करती हूँ 52 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे कि डैड, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर, रोवर मेरा कोई भी पेट हो सकता है, तो अगर मैं इसको देखते हुए करूँगी तो डैड कहते हैं जी डिवाइड, तो हमने इसको डिवीजन हाउस में डाल दिया। मम्मी कहती हैं मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइज़र को, मल्टीप्लाई द डिवाइज़र। सो 3 1 टाइम्स इज़ 3, या 3 1 इज़ 3। उसके बाद सिस्टर कहती हैं सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 3 गया तो 2 लेफ्ट और हुआ। ब्रदर कहते हैं कि ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट। अगर कोई नेक्स्ट डिजिट है डिवीजन हाउस में डिविडेंड के पास तो वो ब्रिंग इट डाउन, वो नीचे लाते हैं, 22 होता है। अब रोवर क्या कहते हैं जी? आर स्टैंड्स फॉर रिपीट और रिमाइंडर। तो 22 वी हैव टू रिपीट क्योंकि 22 3 से बड़ा है। हम इसको दोबारा से अपने ऑपरेशन को रिपीट करेंगे, वही डिवाइड के लिए जाएंगे, फिर हम वही मॉमी से मल्टीप्लाई डिवाइज़र द डिवाइज़र, तो 3 को 3 7 टाइम्स इज 3 7 आर 21 हम करेंगे। और फिर सिस्टर कहेंगी सब्ट्रैक्ट, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम ब्रदर पूछेंगे ब्रिंग डाउन इफ़ एनी डिजिट इज़ लेफ्ट। तो ब्रिंग वी कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन दिस केस बिकॉज 52 में तो और कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा रोवर की बात सही हो जाएगी, जो लेफ़्ट ओवर हो जाएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं काउंट डाउन बुक 4 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आज हम कवर करेंगे, 9 हम कल करेंगे इंशाल्लाह। 8 कहता है जी, क्या कहता है हमें? राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड जी। 4618 डिवाइडेड बाई 29, तो 4618 को हम लिखेंगे अपने डिवीजन हाउस में। डिविडेंड है ये हमारा और 29 डिवाइज़र है, हम लेबल भी करते हैं। ये हर क्वेश्चन में लेबल करना मस्ट नहीं होता, ये इसलिए लेबल करते हैं कि आपको याद रहे कि जो बिग नंबर है जो डिवीजन के साइन से पहले है वो हमेशा डिविडेंड होता है, उसको हमेशा डिवीजन हाउस में अंदर लिखते हैं और डिवाइज़र आउटसाइड होता है। अब हमने वही करना है। 29 को टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते, 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। 29 मेरे ख़्याल से अगर हम 4 को जो लेते हैं तो 4 हमारे पास 29 है, तो
तो हम 29 1s पे जाते हैं, क्योंकि 29 2s हमारे पास हो जाएगा, 2 9s 18 करें, हाँ जी, हमारे पास ये हो जाएगा 56 58 46 से बहुत बड़ा है। तो हम जाते हैं 29 1 इज़ 29, माइनस हुआ 6 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, बोरो लेंगे हम 4 से, 4 ने 110 दिया, 16 हो गया, 4 के पास वो 3 रह गया। अब 16 माइनस 9 इज़ 7 और 3 माइनस 2 इज़ 1, हमारे पास 17 है। देखिए डिवीजन में याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि हमने क्लोज इसलिए नंबर लेना है कि जब हम माइनस करें तो हमारे पास डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए माइनस करने के बाद। वो तो हम जब ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, ठीक है। बट हमें याद रखना है कि जब सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। अगर वो डिवाइज़र से बड़ा हो गया, यानी 17 के बजाय अगर सपोज 37 आ जाता, तो हमारा क्वेश्चन, हमने इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई सही नहीं किया, हमने क्लोज लेस क्लोज नहीं उठाया, ठीक है जी। अब हमने फिर किया 171 हो गया, तो हमने जैसे देखा 29 6 टाइम्स हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 174 होता है। इसका मतलब हमने 29 5 फ़ौरन से कर लेना है, 5 9 45, 4 कैरी, 2 5 10, 10 + 4 14 145, और 6 174 होता है, तो हम 174 नहीं उठा सकते, वो 171 से बड़ा है। हमने किया 5 145, दोनों को माइनस किया, वैसे ही 1 - 5 पॉसिबल नहीं है, हमने बोरो लिया 7 से 110, और अब 7 के पास रह गया 6, तो 11 - 5 इज़ 6, और 6 - 4 इज़ 2, 1 - 1 0 है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 26 देखें लेफ्ट और हुआ है। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 26 है जो 29 से, यानी डिवाइज़र से छोटा है। अगर हम कुछ और करते तो वो डिवाइज़र से बड़ा होता, तो हमारा इसका मतलब है डिवीजन का प्रोसेस सही नहीं गया। हमने 29 को अब डिवाइज़र देखते हुए हमने ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज़ 8 राइट नाउ। 8 हमारे पास बन गया 268। 6 तो हम कर चुके हैं, तो हम ज़रा इसको 7 अगर ब्रेन में करते हैं तो इजी वे ये होता है कि हम 2 9 अपने जहन में जो डिवाइज़र है उसका लेफ़्ट मोस्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं मुख्तलिफ टेबल से। तो मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 2 9 तो 29 9 होता है, 9 9 81, 1 हेयर कैरीड, 8 कैरीड, 2 9 18, 18 + 6 इज़ 26। तो हमारे पास ये हो गया 261 हो गया। हमने माइनस कर दिया, 8 - 1 इज़ 7, और बाकी तो ज़ीरोज़ हैं, तो हमारे पास अब कुछ नहीं है नीचे लाने के लिए। वी कैन नॉट ब्रिंग डाउन एनी डिजिट बिकॉज नथिंग इज़ लेफ्ट, सो 7 इज़ आर रिमाइंडर, और क्वोशंट क्या हो गया 159 इज़ आर क्वोशंट, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी इसे क्विकली देख लें और उसके बाद हम नोटबुक पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अपनी नोटबुक्स पे मार्जिन लाइंस को प्रॉपरली ड्रॉ करना है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, 9320 डिवाइडेड बाय 86। हमने वैसे ही 86 को डिवाइज़र किया और 9320 को डिविडेंड लिखा, ठीक है। जब हम इसको 86 1 इज़ 86 बेटर है, क्योंकि 86 9 को हमने लेफ़्ट साइड से उठाया, 9 को देखा ना, हमने आपसे कहा था डिवीजन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे 9 है, 9 86 से छोटा है, तो हमने 3 को इसे ज्वाइन किया। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जितने डिजिट्स को चाहें मिला सकते हैं इनिशियली, लेकिन याद रहे जो लास्ट डिजिट हमने मिलाया होगा लेफ़्ट से राइट को जाते हुए, उसके ऊपर हम अपना टेबल जब हम पढ़ेंगे, जब हम 86 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसके ऊपर अपना क्वोशंट को वहाँ प्लेस करेंगे जो हमने लास्ट डिजिट चूज़ किया होगा, ठीक है जी। हमारे पास ये हो गया 86, 86 1 इज़ 86 बेटर है क्योंकि 2s are 162 है, तो 86 1 इज़ 86, 3 - 6 इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टेकन बोरो फ्रॉम 9, 9 इज़ लेफ्ट विद 8, और 13 हो गया, ये 13 - 6 7, अब हमें लाना है 2 को नीचे, और ये हो जाएगा 72, और आपको पता है 72 छोटा है 86 से, लेकिन हम दूसरे डिजिट को नीचे नहीं ला सकते। रूल हमें यही कहता है कि यू कैन ब्रिंग डाउन 1 डिजिट एट अ टाइम, सो एवरी स्टेप पे वी कैन ब्रिंग 1 डिजिट डाउन। हम 2 लाए हैं, अब 0 को नहीं ला सकते। अब 72 के लिए क्या हो सकता है, 86 1 इज़ तो 86 है, तो हम इससे लेस क्या हो सकता है, 86 0 इज़ 0, तो हमने 0 माइनस कर दिया 72 में से, हमारे पास 72 ही रह गया, ठीक है। अब हमने लाए रहता है ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, इफ़ इट इज़ लेफ्ट, ये 0 इज़ लेफ्ट, वी विल ब्रिंग इट डाउन, हमारे पास हो जाएगा 720। अब हमने क्या किया, 86 को मल्टीप्लाई किया,
8 से, तो 86 8 आर है 688, क्योंकि 86 9 आर वी हैव बिगर नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, 10 माइनस 8 इज़ 2, और 1 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, हमने 7 से बोरो लिया है, तो ये हमारे पास रह गया, 7 ने 1 दिया, 1 10 दिया, तो ये 11 हो गया। 1 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 8 इज़ 3 एंड 7 इज़ लेफ्ट विथ 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया। हमारे पास क्या आंसर आया, क्वोशंट हो गया 108, और हमारे पास रिमाइंडर हो गया 32। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको हम सब देख लें कि हमने कैसे किया है, उसके बाद हम जाते हैं क्विकली पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है 3047 डिवाइडेड बाय 53। 53 हमारे पास डिवाइज़र है, 3047 डिविडेंड है। अब इसको क्विकली आपको मैं देती हूँ 5 मिनट जल्दी से, बल्कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, हम इसको के लिए बेटर ये है कि आप चूँकि थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं, तो इसको मैं आपको कुछ मिनट्स ही दे सकती हूँ, जल्दी से सॉल्व करें। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 53 5 सा 265 लिया है, क्योंकि पहले 3 था, 3 में से हम 0 ज्वाइन कराते हैं इसको साथ, तो ये 30 हो जाता है। 30 इज स्टिल लेस देन 53, तो क्या करेंगे, हम 4 को भी साथ मिलाएंगे। और देखिए, हमने जब लिखा 53 5 सा 265, जब हम लिखेंगे तो 5 को हमने कहाँ प्लेस किया क्वेश्चन की में, बिल्कुल 4 के ऊपर, क्योंकि हमने 304 को मिलाया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा 265 माइनस किया, वैसे ही 4 में से 5 नहीं जा सकता। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 14 माइनस 5 इज़ 9, और 9 माइनस 6 इज़ 3। ठीक है जी, अब हम 7 को नीचे लाएंगे, आपने लाया है, बिल्कुल ठीक किया। अब अगेन आपने 53 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 371, 26 इज़ रिमाइंडर एंड 26 इज़ क्वोशंट। तो हमारा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया है आपने मेरे साथ। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी ई एफ को मैं आपको एक जल्दी से एक उसका पिक्चर दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है स्टेप वाइज, आप इसे देखिए और फिर उसके बाद ख़ुद सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। जी, डी पार्ट में डिवाइज़र था 72, डिविडेंड था 6593, इसको डिवाइड किया आपने, और 91 क्वोशंट है और 41 रिमाइंडर है। बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है, क्योंकि 72 के लिए 65 को देखा, 65 तो छोटा है, तो 9 को साथ ज्वाइन कराया, 659 हो गया। तो फिर आपने 72 9 ज़ार किया है, बहुत अच्छा है, वेरी वेल डन। अब हम जाते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में है 3271 और डिवाइज़र है 49। वैसे ही हमने लेबल किया इनको, डिविडेंड एंड डिवाइज़र। अब 49 के लिए पहले हमने डिविडेंड में से 3 को चूज़ किया, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं डिवीजन हमेशा, 3 छोटा है, 2 को ज्वाइन कराया, 32 इज स्टिल लेस देन 49। फिर क्या करेंगे, 7 को भी साथ मिला लेते हैं, तो बन जाता है 327। 327 के लिए आपने 49 का टेबल थोड़ा सा बड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 49 आप वैसे भी सोचें 49 प्लस 49 करें, आपके पास बनता है 98। तो 98 तो बहुत छोटा है 327 से, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको ज़रा थोड़ा सा आगे जाएं और 6 से करके देखें, तो 6 4 आर 24, 24 प्लस 5 हो जाएगा 29। तो हमने 6 किया 294। अब इसमें से माइनस कर दिया, 7 माइनस 4 इज़ 3, 2 माइनस 9 इज़ नॉट पॉसिबल, वी विल टेक बोरो फ्रॉम 2 एंड वी विल टेक बोरो फ्रॉम 3। अब ये हो जाएगा 12, और 3 इज़ लेफ्ट विद 2, 12 माइनस 9 इज़ 3, 33 हो गया। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट जो 1 है, 331 हो गया। हमने अगेन इसको 6 आर किया, क्योंकि 7 ज़ा इज़ बिगर, तो हमने 1 माइनस 4 इज़ नॉट पॉसिबल, हमने फिर बोरो लिया 3 से, 3 ने 1 10 दिया, 11 हो गया, 11 माइनस 4 इज़ 7, 2 माइनस 9 अगेन पॉसिबल नहीं है, हमने फिर बोरो लिया, और ये हमारे पास 2 रह गया वहाँ 3,
और यहाँ 12 हो गया, तो 2 - 2 is 0 और 12 - 9 3 था। अब नथिंग इज़ लेफ्ट टू ब्रिंग डाउन, 37 इज़ रिमाइंडर एंड 66 इज़ क्वोशंट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम जाते हैं एफ पार्ट की तरफ। अच्छा, चूँकि क्वेश्चंस लंबे होते हैं इसलिए थोड़ी सी वीडियो टाइम ले लेती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको शॉर्ट टाइम में कवर कर पाऊँ, लेकिन आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 4818 डिवाइडेड बाय 35 हमने वैसे लेबल किया। ये लेबल मैं इसलिए करती हूँ कि आपको याद रहे कि द नंबर इनसाइड द डिवीजन हाउस इज़ कॉल्ड डिविडेंड और आउटसाइड क्या होता है, डिवाइज़र। हमेशा डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं डिविडेंड को सॉल्व, डिविडेंड पे पूरा पूरा टेबल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 35 जैसे लिया हमने डिवाइज़र, और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं डिविडेंड के। 4 है, 4 लेस देन 35 है, हमने 8 को साथ मिलाया, इट इज़ नाउ 48। तो 35 1 इज़ द बेटर ऑप्शन। 35 1 इज़ 35, 8 - 5 इज़ 3, 4 - 3 इज़ 1। देखिए अब 13 इज़ लेस देन 35। मैंने कहा था जब माइनस करें तो आपके पास माइनस करने के बाद लेस अमाउंट आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाती है इसका मतलब है आपने टेबल सही नहीं पढ़ा, आपने मल्टीप्लाई सही नहीं किया, आपने लेस पे फोकस किया, आपने क्लोज़र पे नहीं किया। तो ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 131, इसको हमने किया 35 3s आर करके देख लेते हैं, इट्स 105 बिकॉज 35 4s आर, और ये हो जाएगा 130 140, ठीक है। तो वो बिगर वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको चूज़ करते हैं 131 के लिए 105, तो हमने चूज़ किया 105। जब माइनस करते हैं दोनों को तो आपको पता है 1 इज़ ग्रेटर देन 5, वी विल टेक बोरो फ्रॉम 3, 3 विल गिव 110 to 8, इट विल बिकम 11, 11 - 5 इज़ 6 और 2 - 0 हो गया 2। अब ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट, जी 8 रहता है, 8 नीचे आएगा, 268 हो गया। नाउ इट इज़ बिगर वैल्यू, तो हम 35 को बिगर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आ गया है 7 ज़ार 245, क्योंकि 8 ज़ार जो है वो 268 से बड़ा हो जाएगा। हमने माइनस किया 23 इज़ रिमाइंडर एंड 137 इज़ क्वोशंट। तो हमने इनको सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमने एफ पार्ट तक कर लिया है। अब हम नेक्स्ट होमवर्क की तरफ जाते हैं। होमवर्क की बारी आती है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैथ बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटर है आप पूरा का पूरा ABCDEF पार्ट्स जो है वो आप रिवाइज़ करें, ख़ुद करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आज तक के लिए इतना ही है। अगर आपको ये समझ आई है थोड़ी सी, तो आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।